मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने करनाल कोर्ट के और सभी कोर्ट के रिगार्डिंग एक मैराथन प्लान की हुई है। अभी मैराथन हो चुकी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। साथ में मैंने डिस्क्रिप्टिव के इंग्लिश के लिए एस्से के बारे में बता दिया है। अभी देखिए, मैं लेटर के बारे में आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने प्रेसिस के बारे में बता दिया, ट्रांसलेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो कोर्ट में वैलिड होता है फॉर्मेट वगैरह, मैंने ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूड की है, ठीक है। इसके आपको देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फॉर्मेट ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बता रहा हूँ इस चीज़ में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में देखो 2 लेटर होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। मैंने देखो बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में बताया, कोई लंबी चौड़ी लैंग्वेज में नहीं बता रहा, बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में। इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? जो हम अपने फ्रेंड्स में लिखते हैं, फैमिली मेंबर्स को लिख लेते हैं, रिलेटिव्स में लिखते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल लगे उस चीज़ में लिख दिया, ठीक है। मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह में, फैमिली वगैरह में, ठीक है। फॉर्मल लेटर वो होते हैं, कोई हम हाई ऑफिशियल से लीडर्स को लिखते हैं, कोई इंस्पेक्टर है, ठीक है। मतलब जो वीआईपीस पर्सन होते हैं ना, ठीक है, एसडीएम वगैरह या मतलब कोई ऑफिसर हो गया, उन चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। बस याद रखना, फॉर्मल लेटर हाई ऑफिशियल्स को लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर हम अपने फ्रेंड सर्कल में लिखते हैं, ठीक है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मैं आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। फॉर्मेट ध्यान से कर लेना। अगर 6 नंबर का आ रहा है तो आपको 2 से 3 मार्क्स आपके फॉर्मेट का होता है। अगर आप फॉर्मेट अच्छे से लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। साथ में आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके एग्ज़ाम में 2 लेटर आते हैं, वो आपको कोई एक लेटर करना है तो आपको वो एक फॉर्मल देगा और एक इनफॉर्मल देगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमेशा हमेशा फॉर्मल लेटर करना, ना कि इनफॉर्मल लेटर। द रीज़न बिहाइंड मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मल लेटर करना, देखिए सबसे पहले फॉर्मल लेटर में जो फॉर्मेट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप कर लेते हैं, जिससे उस आपके 2 से 3 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। साथ में फॉर्मल लेटर में कंटेंट बहुत कम लिखना पड़ता है। ऑलरेडी सब कुछ प्री प्लान होता है, उसके अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ठीक है। सब कुछ लिखा होता है, मतलब उसके अंदर ही आपको बता दिया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में लाइक दैट कि आपके फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया, आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है अपने भाई को या किसी चीज़ को भी, ठीक है, उस बारे में बताना। या फिर आपके आपके फ्रेंड की शादी हो रही है तो आपको अपने दूसरे फ्रेंड को इनविटेशन देना है, ठीक है। मतलब कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड। आपको उसमें बहुत बड़ी लिखना पड़ता है, उस बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है उस चीज़ में। उसका फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं होता इनफॉर्मल लेटर का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का सबसे पहले फॉर्मेट देखिए आप। एक्स वाई जेड चंडीगढ़, जहाँ पर भी आप रहते हैं, सेक्टर 12 में रहते हैं, सेक्टर 27 में रहते हैं, सेक्टर 24 में रहते हैं, हाउस नंबर यहाँ पर रहते हैं, अपना एड्रेस लिखना आपको, ठीक है। अपना एड्रेस, साथ में कहाँ रहते हैं, आपको कौन सा स्टेट है, कौन सा सिटी है आपकी, चंडीगढ़, ठीक है। आपको एक लाइन गैप पे देना है। फिर आपको डेट लिखनी है, लाइक डेट की मैंने कल की डेट डाल दी है, 30 नवंबर 2025। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नहीं लिखना आपको कि 30-12-25, ठीक है। आपको फुल नवंबर अगर लिखना है, आपको फुल लिखना है। इसके मार्क्स कटते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, NOV लिख देंगे बस। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। 30 पूरा लिखना आपको, नवंबर पूरा लिखना है, 25 पूरा लिखना आपको, ठीक है। बाद में द एडिटर, सपोज कीजिए आप कोई न्यूज़ में लिख रहे हैं, द एडिटर, एडिटर जो मेन होते हैं, हेड होते हैं सिटी न्यूज़ के, चंडीगढ़ के। सेकंड थिंग, जैसे आप लिखते हैं अपनी लोकेलिटी, अपनी जो सिटी के अंदर ही लिखें। कोई अगर कोई आपको कोई इश्यू आ रहा है, लाइक दैट कि रोड ख़राब है, या फिर वाटर का कोई इशू, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू, कुछ भी आता है, तो आप अपनी सिटी में ही लिखोगे, ठीक है। तो सपोज कीजिएगा, जैसे ऊपर आपने चंडीगढ़ लिखा तो नीचे भी चंडीगढ़ ही आए, दोनों जगह सेम आना चाहिए। सपोज कीजिए आपने पुलिस स्टेशन में लिखना है, तो द स्टेशन मास्टर, पुलिस स्टेशन चंडीगढ़, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम सीटी आनी चाहिए। साथ में आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेम सीधी होनी चाहिए। ये नहीं आप टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सीधी। डेट से डेट से पहले एक गैप देना है एक लाइन का, डेट के बाद एक लाइन का गैप देना है, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं द एडिटर सिटी न्यूज़ चंडीगढ़, उसके बाद फिर एक गैप देना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाइक दैट लोअर ऑर्डर सिचुएशन इन अवर कंट्री,
कि लोअर ऑर्डर सिचुएशन के बारे में लेटर है इन आवर कंट्री, उसके बाद फिर एक गैप, इसके बाद रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, सर या मैम कुछ भी आ सकता है, फिर इस एक लाइन गैप का। ठीक है, एक लाइन गैप करने के बाद ये लाइन फिक्स होती है। देखिए, थ्रो द कॉलम ऑफ एस्टीम डेली, आई वांट टू ड्रॉ द काइंड इंटेंशन ऑफ पुलिस अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर स्टेशन इन आवर कंट्री। देखिए कितनी बड़ी लाइन हो गई है ये फिक्स कंटेंट है। सपोज कीजिए आपको ये बताना कि पुअर कंडीशंस ऑफ योर रोड इन योर लोकेलिटी, थ्रो द कॉलम ऑफ एस्टीम डेली, आई वांट टू ड्रॉ द काइंड इंटेंशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन अवर लोकेलिटी। जो चीज़ बारे में बता रखा है वो आपको साइड में लिख, यहाँ नीचे लिख देना है। लो एंड ऑर्डर स्टेशन, पुअर रोड्स, मतलब कुछ भी लिख देना, पुअर फैसिलिटीज, एक्स वाई जेड, कुछ भी जो आपके लेटर में आए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, डेट से पहले गैप आएगा, डेट के बाद गैप आएगा, सब्जेक्ट से पहले गैप आएगा, सब्जेक्ट के बाद गैप आएगा, रिस्पेक्टेड सर के बाद गैप आएगा। और जो आप ये लाइन स्टार्ट करोगे थ्रो द कॉलम ऑफ एस्टीम डेली, ये आपको मिडल से स्टार्ट करनी है, ना कि बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्मेट है। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, मुझे नहीं पता किस फॉर्मेट में वो पढ़ा रहे हैं, किस फॉर्मेट में नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मेट से फॉलो करते हैं तो कोर्ट में 100% आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, 200%। आपके माइंड में आपने और कोई फॉर्मेट पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, कुछ भी पढ़िए, लेकिन कोर्ट में यही वैलिड है। ठीक है, सब्जेक्ट भी पूरा लिखना, एसयूबी, मैंने देखो यहाँ पर एसयूबी लिखा है, नहीं, एसयूबी जेईसीटी आपको पूरा लिखना है। बस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मुझे डेट का बहुत इश्यू रहता है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं डेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपना डाटा लिख देना आप कुछ भी, लास्ट में थैंक यू एक्स वाई जेड अपना नेम बता देना। ये आपका बहुत इजी फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मल लेटर का, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा फॉर्मल लेटर ही लिखना। बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है, 2 से 3 मार्क्स होते हैं इस फॉर्मेट के। साथ में देखिए ये लाइन फिक्स कंटेंट है, ये आपको बता दिया है। ठीक है, और भी फिक्स कंटेंट है, मैं इस वीडियो में नहीं लेके आया लेटर के लिए आपके लिए, वो आप अपनी तरफ से जो आपने तैयारी कर रखी होगी आप लिख लेना। ठीक है, थैंक यू एक्स वाई जेड अपना नेम बता देना। अब इनफॉर्मल लेटर जो हम फ्रेंड्स में लिखते हैं, रिलेटिव्स में लिखते हैं, फैमिली मेम्बर्स, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी, कोई खुशी में, कोई गम के अंदर, किसी भी चीज़ में, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, D9032 सेक्टर 12 सखी रोड दिल्ली। फिर एक लाइन गैप लिखना है, फिर आपको डेट लिखनी है, 1 दिसंबर 2025 डेट पूरी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद माय डियर फ्रेंड, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी डेट से पहले भी गैप आएगा, डेट के बाद भी गैप आएगा। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना आप सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप छोटी सी भी माइनर से भी गलती करते हैं फॉर्मेट में तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे फॉर्मेट के। बहुत छोटी सी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। अगर आपको एक बार समझ लिया, आपने एक बार लिख लिया अपने हाथ से, प्रैक्टिस कर ली, तो 100% आपको याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में आपको बहुत कंटेंट लिखना पड़ता है, इसलिए मैं सभी बच्चों को कहता हूँ कि आपको अवॉइड करना चाहिए। पेड कोर्स में बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आपको इनफॉर्मल लेटर इग्नोर करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, मतलब बहुत कंटेंट मांगता है ये चीज़ें इनफॉर्मल लेटर। लेकिन फॉर्मल लेटर है मतलब टू द पॉइंट बताना है। और कोई भी अगर इशू आता है आपके पास तो वो डेली यूज़ का होगा, आपको पता होगा हर एक चीज़ की, लाइक दैट कि ब्लॉकेज का इशू आ गया, पुअर फैसिलिटी ऑफ रोड का आ गया, या फिर पुअर कंडीशन ऑफ पार्क आ गया, या कुछ भी एक्स वाई जेड, काफ़ी कॉमन इश्यूज आते हैं। वो आप सबको पता होंगे कि यार इस बारे में ये लिख सकते हैं, इस बारे में ये लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में लास्ट में योर्स लवली राहुल, ये एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का लेटर का पैटर्न है, ऐसे ही लिखना आपको। आपको आपके माइंड में कुछ भी आपने पहले से याद किया हो तो प्लीज़ उसको स्किप कीजिए और ये वाला ऐड कीजिए। ठीक है, आपका एग्जाम की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो मुझसे बता सकते हैं।